क्या आपने कभी सोचा है कि आपका नाम, आपका परिवार या आपका इतिहास, ये सब एक झूठ हो सकते हैं? आइडेंटिटी एक ऐसी कहानी है जो आपके विश्वास को तोड़ देगी। थोविनो थॉमस और त्रिशा के अभिनय वाली ये फिल्म सिर्फ एक थ्रिलर नहीं, बल्कि एक आईना है जो आपको अपनी असलियत के सामने खड़ा कर देगी। चलिए इस रहस्य में घुसकर देखते हैं कि क्या छुपा है इस फिल्म के पर्दे के पीछे। अब देखो, कहानी की शुरुआत में 10 साल के बच्चे हारन को देखते हैं, जो अपने मामा डॉक्टर सुदर्शन की लाइब्रेरी में किताबें परफेक्शन से व्यवस्थित कर रहा है। उसका ये परफेक्शन देखकर सुदर्शन की नर्स भी हैरान रह जाती है। हारन की मां स्मिता पुलिस डिपार्टमेंट की प्रोफेशनल स्केच आर्टिस्ट थी और एएसआई शंकर से शादी की थी, लेकिन शंकर उसे टॉर्चर करता था। शादी के 10 साल बाद स्मिता ने डिवोर्स ले लिया था। तब हारन की उम्र सिर्फ 3 साल थी। कोर्ट ने बेटी देविका की कस्टडी स्मिता को और हारन की कस्टडी शंकर को दी थी। फिर स्मिता ने दूसरी शादी कर ली थी और दूसरे हस्बैंड के साथ उसकी एक बेटी हुई थी, निर्जा। दूसरी तरफ शंकर हारन को छोटी छोटी गलतियों पर डांटता रहता था, मारता था। 7 साल तक हारन अपने पिता के साथ ही था, लेकिन फिर शंकर की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद सुदर्शन हारन को लेकर अपने घर आ गया था। तब सुदर्शन को पता चला था कि अपने पिता के साथ टॉर्चर सहते हुए हारन ऑब्सेशन कॉम्प्लेक्स बन चुका है। पिछले कुछ दिनों से स्मिता की हालत भी बहुत खराब थी। सुदर्शन के हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा था और स्मिता की भी मृत्यु हो जाती है। ये फिल्म आइडेंटिटी है, जिसे G5 पर देख सकते हैं। कई सालों के बाद कोयम्बतूर में एक सीन देखते हैं। एक लड़की मॉल के ट्रायल रूम में कपड़े बदल रही होती है। तभी वो ऊपर देखती है तो वहां पर एक फोन रखा हुआ था, जिसका कैमरा ऑन था और सब कुछ रिकॉर्ड हो गया था। लड़की बाहर आती है, अपनी फ्रेंड्स को सब कुछ बताती है और मॉल में हंगामा करने लगती है। तब एक आदमी उनके पास आता है, फोन ले लेता है और मॉल के मैनेजर को गेट बंद करने के लिए कहता है, ताकि वो लोग फोन रखने वाले को पकड़ सके। तभी एक लड़का उस आदमी के हाथ से फोन छीन लेता है और भागने लगता है। आदमी मॉल के बाहर तक उसका पीछा करता है, लेकिन वो लड़का भाग जाता है। थोड़ी देर बाद वो आदमी एक बंद पड़ी टेक्सटाइल फैक्ट्री के पास जाता है और लड़के से मिलता है। पता चलता है कि वो लड़का अमर फ्लेक्स है, जो लड़कियों का न्यूड वीडियो बनाता था, फिर उन्हें ब्लैकमेल करता था, उनका रेप करता था और वीडियो डिलीट करने के बदले पैसे भी लेता था। कुछ दिनों के बाद एक रात अमर डरा हुआ टेक्सटाइल फैक्ट्री में आता है, लेकिन वहां एक अनजान आदमी उसकी जमकर पिटाई करता है, फिर उसे कुर्सी से बांध देता है, उसके ऊपर पेट्रोल डालता है और पूरी बिल्डिंग को ही आग लगा देता है। कुछ दिनों बाद इंस्पेक्टर दिनेश को देखते हैं, जो अमर का केस हैंडल कर रहा था। अमर की जली हुई लाश उन्हें तमिलनाडु और केरला के बॉर्डर पर मिली थी। दिनेश अमर के पास से मिले सारे सबूतों को एविडेंस रूम में जमा करवा देता है। फिर बैंगलोर से इंस्पेक्टर एलन जैकब उससे मिलने आता है। जैकब विटनेस प्रोटेक्शन सेल में काम करता था और एक आई विटनेस अलीसा को लेकर आया था, जिसने टेक्सटाइल फैक्ट्री जलाने वाले उस अनजान आदमी का चेहरा देखा था। लेकिन उसी रात अलीशा का भी एक्सीडेंट हो गया था। जैकब को लगता है कि अलीशा आई विटनेस है और अमर का कातिल अब अलीसा को भी मारना चाहता है। वो मजिस्ट्रेट के सामने अलीसा का बयान रिकॉर्ड होने तक अलीसा को सुरक्षित रखने के लिए दिनेश से मदद मांगता है। दिनेश एक फ्लैट किराए पर दिलवा देता है और जैकब अलीसा को लेकर वहां शिफ्ट होता है। इसी बिल्डिंग में उनके सामने वाले फ्लैट में हारन भी अपने अंकल सुदर्शन और अपनी दोनों बहनों देविका और नीरजा के साथ रहता है। अगले दिन दिनेश एक हिट एंड रन केस के सिलसिले में उसी बिल्डिंग के एक फ्लैट में आता है। एक बच्चा स्केच आर्टिस्ट को आरोपी का विवरण बता रहा है। हारन देखता है कि आर्टिस्ट गलत तरीके से स्केच बना रहा है। हारन ने बचपन में ही अपनी मां से स्केच बनाना सीख लिया था, तो वो खुद स्केच बनाकर पुलिस को देता है। ये देखकर जैकब और दिनेश हैरान हो जाते हैं। जैकब हारन से अमर के केस में स्केच बनवाना चाहता है। वो हारन को अलीसा के पास ले जाता है। अलीसा हारन को हत्यारे का विवरण बताती है,
लेकिन आधा स्केच बनाने के बाद हारन रुक जाता है। वो कहता है कि स्केच बनाने में डिटेल्स बहुत महत्वपूर्ण है और थोड़ी सी गलती से पूरा केस खराब हो सकता है। वो जैकब को आधा बनाया स्केच दिखाता है जो खुद हारन जैसा दिख रहा है। हारन सुझाव देता है कि वे फिर से क्राइम सीन पर जाएं ताकि अलीसा बेहतर ढंग से याद कर सके। अगले दिन वे तीनों टेक्सटाइल फैक्ट्री जाते हैं। हारन समझ जाता है कि अमर का हत्यारा वही है, लेकिन अलीसा उसे पहचान नहीं पाती। हारन जानबूझकर किसी और का स्केच बनाता है और अलीसा कंफर्म करती है कि उसने उसी आदमी को देखा था। एक रात जब हारन की बहनें हॉस्पिटल गई, हारन अलीसा के घर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन सुदर्शन आ जाता है। जब वे अंदर जाते हैं तो अलीसा गन लेकर खड़ी मिलती है। जैकब आकर अपना परिचय देता है और अलीसा शांत हो जाती है। सुदर्शन अलीसा को अपने हॉस्पिटल ले जाता है और जांच के बाद पता चलता है कि एक्सीडेंट के बाद अलीसा को फेस ब्लाइंडनेस हो गई है। वो चेहरे पहचान नहीं सकती। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि अलीसा एक टीवी न्यूज एंकर है जो मौसम विभाग की खबरें देती है, लेकिन वो जर्नलिज्म में अपना करियर बनाना चाहती है। अमर एक लड़के नकुल को ब्लैकमेल कर रहा था। नकुल अलीसा को एक पीड़ित लड़की रोहिणी से मिलवाता है। अलीसा इस जानकारी को अपनी एडिटर को देती है, लेकिन प्रूफ न होने के कारण न्यूज नहीं दिखाई जा सकती। अलीसा फिर नकुल से मदद मांगती है, जो उसे अमर का लोकेशन और एक रिकॉर्डिंग देता है। अलीसा जैकब से मिलती है और सारी जानकारी देती है। उसी शाम अलीसा फुटेज इकट्ठा करने के लिए टेक्सटाइल फैक्ट्री जाती है, जहां वो अमर की हत्या होते देखती है। भागते समय उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वर्तमान में जैकब को शक होता है कि हारन ही हत्यारा है। वो दिनेश से उसे गिरफ्तार करने को कहता है, लेकिन तभी एक आदमी आता है और खुद को हत्यारा बताकर सरेंडर कर देता है। वो स्केच से मिलता जुलता दिखता है। दिनेश को जैकब पर भी शक होता है और उसे पता चलता है कि जैकब अब पुलिस में नहीं है, बल्कि एक अपराधी है। सुदर्शन और अलीसा हारन के पास जाते हैं और हारन अपनी सच्चाई बताता है। उसकी छोटी बहन नीरजा का रेप हुआ था। नीरजा की दोस्त सकीना का भी उसी अपराधी ने रेप किया था। सकीना का भाई अंसार हारन से मिला और बताया कि अमर उसे सकीना के वीडियो से ब्लैकमेल कर रहा है। हारन ने अमर को खोजा और मार दिया। सकीना के पिता को बचाने के लिए हारन ने उनका स्केच बनाया था। अलीसा और हारन को पता चलता है कि जैकब विटनेस प्रोटेक्शन में काम करता था, लेकिन पैसों के लिए विटनेस की पहचान अपराधियों को बेचता था। एक विटनेस चित्रम की पहचान लीक होने के बाद जैकब को नौकरी से निकाल दिया गया था। अब वो चित्रम को मारना चाहता है, जो कोर्ट में उसके खिलाफ गवाही देने वाली है। जैकब सुदेवन नामक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को ब्लैकमेल करता है, जिसकी बेटी का वीडियो अमर ने बनाया था। वो चित्रम की फ्लाइट क्रैश करवाना चाहता है। इस बीच जैकब को पता चलता है कि हारन एक स्काई मार्शल है, एयरलाइन सुरक्षा अधिकारी, जो फ्लाइट हाईजैकिंग जैसी घटनाओं से निपटने के लिए प्रशिक्षित है। जैकब डॉक्टर देविका को ब्लैकमेल करके नीरजा के वीडियो की धमकी देता है। वो देविका के एक मरीज जेम्स की जगह खुद चेहरे पर पट्टी बंधवाकर एम्बुलेंस में निकलने की कोशिश करता है। इधर हारन कोची एयरपोर्ट जाता है और चित्रम वाली फ्लाइट में सवार होता है। अलीसा और नकुल अमर के पीड़ितों का विवरण खोजते हैं और उन्हें सुदेवन के बारे में पता चलता है। हारन बैंगलोर एयरपोर्ट की सिक्योरिटी फोर्स को सूचित करता है और सुदेवन को गिरफ्तार करवा देता है। फ्लाइट सुरक्षित रूप से लैंड हो जाती है। कुछ हफ्तों बाद जैकब नई पहचान के साथ प्राइवेट प्लेन से देश छोड़कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन प्लेन में स्काई मार्शल के रूप में हारन भी मौजूद है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है और अंत में हारन जैकब को मार देता है। फिल्म के अंत में अलीसा एक हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रही है और इसी के साथ ये फिल्म भी खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आपने फिल्म देख ली है तो कमेंट करके बताना कि फिल्म आपको कैसी लगी और मेरा एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा। साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।